सो माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 एक एकदम छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये एडवांस अकाउंटिंग में, जिसका नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूइंग, बंद नहीं हो गया, बंद होने वाले। हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स और सो, उससे भी कम मेरे को लगता है, बिकॉज बहुत कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन, क्या होता है। दूसरा चीज, डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसको मैं शॉर्टकट में डीओ बोलेगा। व्हाट इज नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तीसरा, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। और चौथा, डिस्क्लोजर्स। ठीक है, यही चार चीज पढ़ने का। उसमें से ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला, the whole purpose of this accounting standard 24 is disclosure। कि कंपनी ने एक डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कुछ बंद करने का। तो अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया है तो ये बात यू हैव टू टेल योर यूजर्स, द पीपल हु आर गोइंग टू यूज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि वी हैव डिसाइडेड टू स्टॉप समथिंग, डिसकंटिन्यू समथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल्स पे क्या असर होगा। लॉस मेकिंग रहेगा तो मेरा प्रॉफिट पोजीशन और आई कैन से फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन होगा। प्रॉफिट मेकिंग बंद होगा तो लोग पूछेंगे भाई गोइंग कंसर्न को तो अफेक्ट नहीं करेगा ना इसका चीज। वॉट एवर मे बी द केस, बट वी हैव डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू व्हाट इज टू बी डिस्क्लोज, यही बात है। उसमें सबसे पहला है डेफिनेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ अ एंटिटी। ये कंपोनेंट है हमारा, सब्जेक्ट टू अ प्लान, परसुएंट टू प्लान। क्या किया है तुमने प्लान, चलो ये रहा तुम्हारा डेफिनेशन आ गया। क्या प्लान किया है, डिस्पोज करने का। किसको, असेट्स और लायबिलिटीज को। कैसे डिस्पोज करेंगे सर, मेथड भी दे दिया, ईदर बाय सेलिंग ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, और बाय डीमर्जर, और बाय स्पिन ऑफ, या तो पीसमिल, या तो अबंडनमेंट। 5 वे, 5 ways in which we will dispose of। और ये कंपोनेंट जो है should be a separate major line of business or geographical area of operation, and should be distinguishable financially and operationally। ये पूरा उसका डेफिनेशन है, what is discontinuing operation। clear? You are deciding or you have taken a decision to dispose something in this way। या तो तुम एक ही झटके में बेच देगा, या तो डीमर्ज करेगा, या तो स्पिन ऑफ करेगा, या तो अबंडनमेंट करेगा। ऑफ कोर्स 5वां पॉइंट में मिस किया, लेकिन पीस में थोड़ा थोड़ा करके खत्म करेंगे। ये हो गया हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। व्हाट इज नॉट डिसकंटिन्यूइंग, उसके पहले मैं एक क्वेश्चन करवाता है जो अपना क्लास वर्क का ही है, छोटा सा क्वेश्चन था, यू हैव डन इन द क्लास, बट एक दफा उसको अपन गो थ्रू कर लेते हैं। QU is the business of manufacture of passenger car, commercial vehicle. The company is working on a strategic plan to shift from passenger car segment over the coming 5 years. However, no specific plans have been drawn up for sale of neither the division nor its asset. As a part of its plan, it will reduce the production of passenger car by 20% annually. It also plans to commence another new factory for manufacture of commercial vehicle and transfer the surplus employees in a phased manner। ठीक है, you are required to comment, not of, it is to comment if mere gradual phasing out itself can be continued as discontinuing operation। If the company passes a resolution to sell of the assets in a passenger car division, also transfer few other assets of the passenger car division to the factory, does this trigger the application? And would your answer be different if the company wishes to resolves to sell,
all the assets of passenger car division in a phased but time bound manner. अब ये क्वेश्चन हमको पूछता है क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? तो पहला तो हमने ये पढ़ा कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है, तो हमने बोला डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज दिस. But then my friends, what is not discontinuing operation? The second area which is very important, अब इसको पढ़ के उसका आंसर बनाते हैं. A restructuring transaction or event that do not meet the definition of discontinuing operation as per AS 14 should not be called as discontinuing operation. पहला, gradual phasing out of product line or class of service. Slowly you remove yourself from that product. Discontinuing, even if abruptly, several products within an ongoing line of business doesn't necessarily mean discontinuing operation. Shifting of marketing or production activities भी discontinuing नहीं होता है. Closing of a facility to achieve production enhancement, change in scope of operation, or sale of subsidiary. Remember friends, this is very important for exam. What is not DO? अब मैं होल्डिंग कंपनी, मेरा सब्सिडरी कंपनी, हम दोनों एक टाइप का ही बिजनेस करते हैं और हमने सब्सिडरी को बेच दिया. सब्सिडरी को नहीं, सब्सिडरी को बेच दिया. Is it discontinuing? No. Why? Because we are both into same line of business. It means I have not exited. मैंने वो बिजनेस से एग्जिट मारा ही नहीं है. अब बाबा इसका आंसर दो. क्या मेरे फेजिंग आउट ऑफ एक प्रोडक्ट में से धीरे धीरे फेज आउट होते हैं, क्या वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है? आंसर इज नो सर, नो. दूसरा क्वेश्चन पूछा इन लोग ने, इफ द कंपनी पासिस अ रिजोल्यूशन टू सेल सम ऑफ द असेट्स, क्या ये डिसकंटिन्यूइंग है? मैं बोलते नो सर. क्यों? बिकॉज बाबा दे हैव यूज्ड द वर्ड सम ऑफ द असेट. हमको क्या बात है? significantly all assets and liabilities, hence again discontinuing operation नहीं है. क्या तुम्हारा आंसर डिफरेंट रहेगा? अगर कंपनी रिजॉल्व करता है कि हम ये सब असेट्स बेच देंगे कार डिवीजन का, यस, तो फिर ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया. ठीक है? या सो दिस वाज नथिंग बट व्हाट इज नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. सेकेंड एरिया. पहला मेरा डेफिनेशन, फिर व्हाट इज नॉट डीओ. तीसरा, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट. मतलब क्या? हमें डिस्क्लोज करना है. कब से? जिस दिन ये इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होगा उस दिन से. कब होता है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट? तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है? इट इज अर्लियर ऑफ दिस टू थिंग्स. नंबर वन, द एंटिटी एंटर्स इनटू अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट टू सेल ऑफ ऑल ऑफ इट्स असेट्स, सिग्निफिकेंट असेट्स, और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी resolves to a plan of discontinuing and the same is announced to the affected parties. ये दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट. रिजोल्यूशन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अप्रूव्ड इन द बोर्ड मीटिंग एंड अनाउंस. किसको अनाउंस करने का? शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉयज को, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, कस्टमर्स, बेसिकली गवर्नमेंट, जो लोग इसके कारण अफेक्ट होएगा, हमको उनको अनाउंस करना है. क्लियर? एंड द लास्ट, डिस्क्लोज करना है. फ्रेंड्स, क्या डिस्क्लोज करेंगे? नेचर, ये किधर है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, क्या ये बिजनेस सेगमेंट है, वो बात करो. फिर किस मेथड से डिस्पोज करने वाले हैं, कितने पीरियड में ये खत्म होने वाला है पूरा डिस्पोजल, ये ऑपरेशन के असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, प्री टैक्स, इसमें से कितने कैश फ्लो होते हैं, ये सब चीज हमको डिस्क्लोज करना है. ईपीएस भी करना है फ्रॉम कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग. ऑफ कोर्स टोटल भी करना ही रहता है, but this is what the requirement is all about, that is disclosure. Okay friends, so theoretical wise I can say it's a very small accounting standard. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इजी. एक क्वेश्चन कर लेते हैं होमवर्क सेक्शन का, थोड़ा सा देख लेते हैं. A healthcare goods producer has changed its geographical segment from one area as follows: January to September 4 lakh 4 lakh, October to December 2 lakh 6 lakh, January to March 8 lakhs. Earlier the company was marketing the production in two geographical segments. Because of stiff competition and falling margin in Maharashtra, it had gradually closed down its operation in Maharashtra and shifted all activities
to Gujarat. Should this event form part of discontinuing operation? My answer is no. You know, say why no? Sir, shifting of marketing or production activities from one location to another location is not discontinuing operation. अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पहला तो डेफिनेशन दिया, फिर बाद में व्हाट इज नॉट डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और बाद में इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, या ठीक है. सो इट इज नॉट अ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑलरेडी सॉल्व्ड देयर माय फ्रेंड्स. सो कुछ खास नहीं, बस इतना याद रखना है व्हाट इज नॉट डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फ्रेंड्स. अ वेरी स्मॉल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर योर रिवीजन. तो खत्म करते हैं इसको. थैंक यू वेरी मच.